KLC एजुकेशन में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज एक नई और सबसे महत्वपूर्ण खबर मैं लेकर आया हूं। शिक्षकों का ट्रांसफ़र का शिक्षा विभाग से लेटर हुआ इशू। आप शिक्षा विभाग का लेटर इशू हो चुका है आपके ट्रांसफ़र का। जी हाँ, आप निश्चिंत रहें, आपको मैं ऑफिशियल बातें बताऊंगा, ना कहीं से पेपर कटिंग ना कोई और बात। मैं केवल ऑथेंटिक और वो भी शिक्षा विभाग पे लेटर पे मैं आता हूं और जहां से मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफ़र के क्या क्या नियम हैं। और आज दिनांक 7 जून 2020 को हमारा शिक्षा विभाग का लेटर इशू हुआ है। आइए हम चलते हैं उस लेटर पे जो शिक्षा विभाग का ऑथेंटिक लेटर है। उस लेटर से जाने से पहले यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको शिक्षा विभाग से और जानकारी के लिए हमेशा अपडेट रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इसका हर प्रत्येक लोगों को लाभ मिल सके। चलिए आते हैं हम शिक्षा विभाग के उस लेटर पे, जहाँ से कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा शिक्षा विभाग का आधिकारिक लेटर है, जो कि लेटर संख्या 875 दिनांक 7/6/2021 आज ही हमारा इशू हुआ है। ये अधिसूचना दिनांक 20/8/2020 के जो सेवा शर्त नियमावली 2020 है, इस प्रकार से क्रमशः जो दिया गया है क्षेत्र बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली। इस नियमावली के अंतर्गत कहता है कि इसमें सबसे पहला हम पॉइंट को उठाते हैं तो ये बात होती है, कहते हैं कि उक्त नियमावली के तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए स्थानांतरण संबंधी अंतर्गत अंकित करना है दिव्यांग, याद रहे दिव्यांग शिक्षक, पुस्तकालय एवं महिला शिक्षिका को धारिता पद के समतुल्य पद पर यानी बराबर पद पर अंतर नियोजन जिला अंतर जिला सहित, यानी कि आप जिला में भी एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा होगी, यानी कि ये सुविधा एक बार होगी ये दिव्यांग शिक्षक और महिला शिक्षक के लिए। साथ ही साथ पुरुष शिक्षक के लिए अंतर जिला के लिए पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा होगी, जिसको कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर होगा पुरुष शिक्षक के लिए, जबकि महिला शिक्षक के लिए ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। अब आते हम उसके अगले नियम पे। अगले नियम में कहता है कि अंतर जिला नियोजन इकाई अंतर जिला सहित बस्ता हस्तांतरण का मामला है, इसलिए दिशा निर्देश करने में संबंधित सहमति अपेक्षित थी, यानी कि सभी लोगों का सहमति लिया गया है। इस सहमति के अनुसार, यानी ये डेट 12/10/2020 को कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी 12/1/2021 को कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट के आधार पे शिक्षा का स्थानांतरण टीचर का हुआ। पहला हम देखते हैं, पहला समिति की अनुशंसा में ये दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय एवं महिला शिक्षक को धारिता के समतुल्य अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु दिशा निर्देश, यानी महिला और दिव्यांग के लिए क्या दिशा निर्देश होंगे। मैं पुरुष की भी बात करूंगा, लेकिन पहले महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए वो मैं बताऊंगा। उसके लिए कहा गया है कि एक स्थानांतरण हेतु विभाग द्वारा वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा, यानी कि एक हमारा वेब पोर्टल जहां से कि ऑनलाइन आपका फॉर्म जा सके। दूसरा, ये इस वेब पोर्टल में संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा जिलावार इकाईवार कोटिवार पदों को अपलोड किया जाएगा, यानी कि ये जिला का रिक्त पद जो है जिस जिला में वो अपलोड करेंगे और वही संबंधित रिक्त पद की कोटि वही होगी, उस पद में पूर्व कार्यरत और पुस्तकालय की कोटि भी वही होगी जहां से कि वो पहले से थे। इस अंतर्गत आरक्षित पदों के यथावत रखने हेतु स्थानांतरण हेतु रिक्त कोटे का निर्धारण किया जाएगा।
यानी कि जो स्थानांतरण होगा उसका रिक्त कोटा जहां खाली हुआ है वो किया जाएगा। रिक्त पद की गणना नियुक्ति हेतु विज्ञापन पदों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी कि ये पद को नियुक्ति में नहीं किया जाएगा। उसका अगला नियम कहता है कि रिक्त पद की सूचना उपलब्ध होने के उपरांत महिला एवं जो अंतर नियोजन का स्थानांतरण के लिए इच्छुक होंगे उन्हें एक निर्धारित समय तक वेब पोर्टल के अंतर नियोजन हेतु आवेदन समर्पित करना होगा, यानी कि आवेदन हम लोग को उसको देना होगा महिला और दिव्यांग के लिए। कंडीशन है जिसकी सेवा 3 वर्ष या उससे अधिक होगी, यानी कि 3 साल से ज़्यादा वाले के लिए। दूसरा, यदि किन्हीं पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई है अथवा निलंबित है, ये दोनों में आवेदन के पात्र नहीं होंगे। तीसरा कहता है वैसे शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र का जांच सही हो चुका है, यानी जो हमारा 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षक हैं निगरानी के द्वारा जिनका प्रमाण पत्र जांच हो चुका है वैसे दे पाएंगे। चौथा कंडीशन, संगत नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित हो, यानी कि और प्रशिक्षित शिक्षिका दिव्यांग शिक्षक और महिला इस पात्र के लिए भागी नहीं होंगे, और साथ ही साथ उसका वेतन भी भुगतान हो चुका हो। अगला है अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण के लिए अधिकतम 3 विकल्प दिए जाएंगे, यानी 3 विकल्प आप चुन सकते हैं, और उस विकल्प पर आप यदि जैसे एग्जाम्पल में 1 से 5 के लिए शिक्षक या प्रखंड विभिन्न नियोजन अंतर्गत विकल्प दे सकते हैं, 9-10 के लिए जिला परिषद में विकल्प देंगे, और आवेदन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार प्रपत्र एनओसी से लेकर वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा, यानी कि आपको डीओ डीपीओ या जो प्राधिकार है उससे आपको एनओसी लेना होगा। अब आता है जिन शिक्षक की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध में दिव्यांग श्रेणी में माने जाएंगे, यानी दिव्यांग टीचर केवल दिव्यांग पद पर ही जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं जाएंगे। साथ ही वो अभिलेख प्रस्तुत करेंगे वेतन के लिए। अगला, जिला के अंतर्गत नियोजन इकाई के लिए पूर्ण कराने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल होंगे, यानी कि जिला के अंतर्गत किसी को ट्रांसफर चाहिए तो जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ इसके नोडल होंगे। अगला है अंतर जिला के मामले में हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा, जबकि माध्यमिक विद्यालय के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा नोडल होंगे। अगला, आवेदन का जो हमारा होगा सबसे पहला रिक्त पद का कोटि वही होगा, महिला एवं दिव्यांग शिक्षक स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। दिव्यांग शिक्षक पुस्तकाध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले दिव्यांग शिक्षक, उसके बाद महिला शिक्षक को उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद दिव्यांग महिला शिक्षक सबसे पहले, तब दिव्यांग पुरुष शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उससे भी नहीं होता है तो जिसकी सेवानिवृत्ति 1 वर्ष से कम बची है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उससे भी यदि नहीं मैच कर रहा है तो किन्हीं का यदि आश्रित गंभीर रूप से बीमार है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और सबसे यदि वहाँ भी मैच नहीं करता है तो सबसे पहले पति पत्नी दोनों ही राज्य के या केंद्र के एक ही स्थान पे, एक ही जिला में है तो वहाँ पे उनकी दी जाएगी प्राथमिकता। और लास्ट प्राथमिकता वरीयता के आधार पे दी जाएगी। उसके बाद इतना मापदंड के बाद सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेटेड सूची जनरेट किया जाएगा, और सेवा पुस्तिका अध्ययन के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां से आपका ट्रांसफ़र होना है और जहां जाना है उसके डीओ को आपका सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराएंगे। ये और बाकी हर बातें आप देख रहे हैं, ये देना अनिवार्य है। इस संबंध में कहता है कि कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, आपके लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दे होगा। अब आते हैं बात पुरुषों के जो हमारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात हुआ है, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आंतरिक इकाई पारस्परिक हस्तांतरण। इसके लिए भी एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। जिला के अंतर्गत जो है सेम नोडल हमारे
जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, अंतर जिला के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक और जबकि माध्यमिक उच्च के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। वो शर्त होगा, सेम वही शर्त है, 3 साल का सेवा हुआ हो, अनुशासनिक कार्रवाई ना हुआ हो, वे जांच जिसका सर्टिफिकेट का जांच हो चुका हो, और ये कहता है कि वो प्रशिक्षित हो और वेतन भुगतान हो चुका हो। साथ ही साथ अंतर जिला नियोजन प्राथमिक हस्तांतरण है तो अधिकतम 3 प्रस्ताव दिया जा सकेगा, यानी 3 ऑप्शन दे सकते हैं। और सेम इच्छुक अभ्यर्थी वेब पोर्टल पे अपना अपलोड करेंगे, जो कि अपलोड होने के टाइम के बाद वो सूची जनरेट करेगा। सेम जैसे उसमें था, सेम वैसे ही सभी की पूर्ति की जाएगी, यानी अंतर नियोजन स्थानांतरण उस प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हुई तो प्रशासनिक द्वारा पंचायती राज विभाग आवास परामर्श किया जा सकेगा, यानी कि हमारा सबका परामर्श किया जा सकेगा, जिसमें पंचायती राज विभाग, नगर आवास विभाग की सहमति भी प्राप्त है। ये हमारा देख रहे हैं आप लेटर जो है बिहार राज्यपाल के आदेश से आया है, श्रीमान अशरफ फिरोज उप सचिव के द्वारा ये लेटर आज निकला है। चलिए, ये था हमारा आज का स्थानांतरण संबंधी पत्र। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले सबसे जल्द KLC एजुकेशन आपके लिए ला सके। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।